दोस्तों, जब मैंने गुरुजी का प्रवचन सुना और गुरुजी ने बताया कि किसी अपने के मरने के बाद रोना सही है या नहीं, तो सचमुच गुरुजी का प्रवचन आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। जन्म और मृत्यु जीवन का एक कड़वा सच है। कहा गया है कि यह सृष्टि का एक रंगमंच है, हम सब इसके किरदार हैं। पूरा संसार एक ड्रामा है। इस नाटक में दो बातों का खेल चलता है, सुख दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, दिन रात, जन्म और मृत्यु। इसमें से कई बातें ऐसी हैं जिसको हमने माना है, जाना है, समझा है और अपनाया भी है, और कई बातें ऐसी हैं जिसको हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपनाने में हमारा मन गवाही नहीं देता, हमारा मन सपोर्ट ही नहीं करता। उदाहरण के रूप में दिन और रात हमें पता है, रात के बाद दिन, दोपहर, शाम और फिर दोबारा रात, ये चक्र चलता रहता है और हम इसे समझते भी हैं, अपनाते भी हैं। ऋतु का चक्र, पानी का चक्र, न जाने कितने चक्र। ऐसा ही एक चक्र है जीवन और मरण का चक्र, लेकिन इसे हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपनाते समय हमारा मन गवाही नहीं देता। जब कोई शरीर छोड़ता है तो सभी यही कहते हैं, यह कैसे हो गया, और कोई ना कोई तो निवारण देना शुरू कर देते हैं। उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, उसे बड़े शहर ले जाते तो शायद ठीक हो जाता, क्योंकि हम यह सत्य स्वीकारना ही नहीं चाहते। लेकिन मृत्यु एक सत्य है। मृत्यु भी हमसे दो आशाएं रखती है, एक है शांति तो दूसरा है मुक्ति। देखिए, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी तस्वीर के नीचे भी यही लिखा होता है, आत्मा शांति को प्राप्त हो। यदि कोई बुजुर्ग संसार से चला जाता है तो हम शांति पाठ करवाते हैं, गरुड़ पुराण या गीता का पाठ करवाते हैं। यदि कोई बीच की उम्र का जाता है तब भी हम मौन धारण कर शांति पाठ करते हैं। वहीं यदि कोई छोटी उम्र में शरीर छोड़ जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा रोना, मन अशांत रहता है, वहाँ के वातावरण में भी बहुत भारीपन होता है, हर किसी का मन अशांत होता है। तो जहाँ हमारे पास ही वो शांति नहीं है तो हम उस आत्मा तक कैसे शांति पहुँचा पाएंगे, उस आत्मा को कैसे मुक्ति दिला पाएंगे। तो चलिए एक छोटी सी कहानी द्वारा हम जानते हैं। एक बार एक आदमी और उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ रहते थे। अपने पापा की वह बेटी बहुत लाडली थी। बेटियां वैसे भी अपने पापा की बहुत लाडली होती हैं। एक दिन स्कूल से आते समय बच्ची की वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि वह बच्ची नहीं बच पाती। बच्ची के जाने के गम में माँ बाप दोनों एकदम टूट जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, बच्ची का जन्मदिन आता है। उस दिन बच्ची का पिता उसकी तस्वीर को गले लगा के, तो कभी बच्ची के खिलौने देखकर, तो कभी बच्ची के कपड़े देखकर बहुत रोता है। रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह रोते रोते सो जाता है और एक सपना देखता है। सपने में कुछ बच्चे लाइन बनाकर चल रहे होते हैं, बहुत सुंदर चमकीले वस्त्र पहने हुए और हाथ में जगमगाता हुआ दिया। देखकर वह पिता उन बच्चों से पूछता है कि आप कौन हो। एक बच्चा बोलता है कि हम मृत बच्चे हैं, ये चमकीले वस्त्र के रूप में हमारा नया शरीर है, हम जिस घर का चिराग बनेंगे। यह दीपक उसको दर्शाता है। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति को कुछ और बच्चे आते हुए दिखाई देते हैं। उन बच्चों में उस व्यक्ति को
अपनी बेटी दिखाई देती है। अपनी बेटी को देखकर वह बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है, लेकिन बच्ची के फटे हुए कपड़े और हाथ में बुझा हुआ दीपक, पैरों में लगी चोट को देखकर वह अपनी बेटी से पूछता है कि यह हाल तुम्हारा किसने किया? मेरी इस हालत के जिम्मेवार आप हो पापा। वह कैसे? पापा हैरान होकर पूछता है। आपने मेरे कपड़े किसी गरीब या जरूरतमंद बच्चों को नहीं दिए, इसीलिए यहाँ मेरे कपड़े फटे हुए हैं और आप सारा दिन मुझे याद करके रोते रहते हो। आपके आंसू मेरे दीपक पर गिर जाते हैं और मेरा दीपक बुझ जाता है। फिर मुझे दिखाई नहीं देता और मैं चलते हुए गिर जाती हूँ और मुझे चोट लग जाती है, इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इतने में उस व्यक्ति की आंख खुल जाती है। इसके बाद वह अपनी बेटी को याद करके कभी नहीं रोता। वह अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ करवाता है और मुक्ति के लिए मंगल कामना करता है। दोस्तों, अपने किसी को खो देने के बाद हम इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार लेते हैं, मरने वाले को उतनी ही जल्दी मुक्ति और शांति मिल जाती है। धन्यवाद।